हरि शरणम हरि शरणम। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है और भगवान ने उसे अर्जुन को प्रसाद के रूप में दिया है, क्योंकि अर्जुन उनका अनन्य भक्त है। वास्तव में गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है और वास्तविक गीता 15वें अध्याय तक समाप्त हो जाती है। उसके पहले गीता की भूमिका बनाई गई है, जो पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक तक अर्जुन को उपदेश देने की भूमिका है। 15वें अध्याय के बाद 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय ये गीता के मूल तत्वों की विवेचना है। मूलतः गीता अध्याय 2 के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है, जब भगवान कहते हैं अर्जुन, असोचयान सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भासते गतासु न गतासुश्च नानुशोचित पंडिता। यानी तुम उन चीजों के लिए सोच कर रहे हो जिनका पंडित लोग सोच नहीं करते, और ऐसी भाषा बोल रहे हो जैसे लगता है कि तुम अपने को बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान समझते हो। लेकिन असोचयान सोचस्तम गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग जो बीत गया है उसके लिए भी शोक नहीं करते, जो संसार में हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते? क्योंकि ये देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। देहिनो अस्मिन् माने इस शरीर में बचपना आता है, जवानी आती है, बूढ़ापा आता है, जरा आती है, उसके बाद शरीर को आत्मा छोड़ करके और फिर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और फिर उस आत्मा की यात्रा वहाँ से फिर शुरू होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए तुमको जो ये मोह हो गया है कि मैं ताऊ को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को, अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूंगा, उससे तो अच्छा है कि भिक्षा का अन्न ग्रहण कर लेना। लेकिन अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव है, और क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा होता है कि वो कभी रण में पीठ नहीं दिखाता। और अगर अर्जुन छोड़ करके रण को चले जाते हैं तो उसके दुश्मन यह नहीं मानेंगे कि अर्जुन को बहुत बड़ा वैराग्य हो गया है। वो लोग मानेंगे कि अर्जुन कायरता के कारण, अपने शरीर के मोह के कारण युद्ध भूमि को छोड़कर चला गया। उससे इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बदनामी होगी कि तुम्हारे लिए वो असह्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए कर्म करना ही विहित है, और जो निर्धारित कर्म है उसे करो और किसी मोह में मत पड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके पहले हजारों जन्म तुम्हारे हो चुके हैं, इसके बाद में हजारों जन्म तुम्हारे होंगे, जिसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और कर्म के हिसाब से फल निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम
अच्छे और बुरे कर्मों का फल हर जीव भोगता ही है, उसको काटा नहीं जा सकता। इसलिए तुम केवल कर्म करो और किसी भी फल की इच्छा मत करो। फल क्या होगा वो मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ कर्म फल है तुर्भु, इसीलिए तुम कर्म के फल के निमित्त का कारण न बनो। और माँ ते संगोष्ठ कर्मणि, और कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। केवल विहित कर्म दूसरे के कल्याण की भावना से करना चाहिए, बंधना नहीं चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम योग में, कर्म योग में स्थित होकर के अपना कर्म करो। संग तक्ता धनंजय, हे धनंजय उनके प्रति आसक्त का त्याग कर दो। सिद्धयो असिद्धो समो भूत्वा, अपनी सिद्धि में असिद्धि में उन सभी चीज़ों को समान जान करके समत्वम योग उच्यते। अगर इस तरह का कर्म करते हो तो वही तुम्हारा समत्व योग कहलाता है। इसलिए समत्व योग में निहित होकर के सिद्धि और असिद्धि दोनों से अपने को परे जान करके किसी कर्म को करते जाओ जो विहित कर्म है, लेकिन उसके फल में आसक्त मत रखो। और तुम्हें स्थित प्रज्ञता प्राप्त करनी है। स्थित प्रज्ञता उस प्रकार प्राप्त करनी है कि जिस तरह समुद्र होता है, आपूर्यमाणः अचलम प्रतिष्ठम। समुद्र में नाना नदियों का जल लगातार 24 घंटे आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन उन जलों से कभी समुद्र विचलित नहीं होता। आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम, लगातार नदियों के पानी के आने के बावजूद वो अचल बना रहता है। समुद्र मापा प्रविशन्ति अद्य, तो जिस तरह से समुद्र में जल लगातार आने के बावजूद समुद्र विचलित नहीं होता, हमेशा सम बना रहता है। तत्त कामायम प्रविशन्ति सर्वे, इस तरह से जिस व्यक्ति के सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी आसक्तियां उसमें आती तो हैं, लेकिन उसमें समाहित हो जाती हैं और उससे विचलित नहीं होता, समुद्र की तरह हमेशा समान बना रहता है, तो स शांति माप्नोति काम कामी। तो ऐसे व्यक्ति संसार में शांति को प्राप्त होता है। समुद्र की तुलना भगवान ने सांसारिक कामनाओं से विचलित न होकर के सांसारिक कार्यों करने के लिए ये दृष्टांत दिया है। उसके बाद गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन शांति को कौन व्यक्ति संसार में प्राप्त करता है? जिसने अपनी सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया, विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरत नित्य सह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। यानी जो व्यक्ति संसार में कामनाओं का परित्याग कर देता है, विहाय कामान सर्वान, सारे कामनाओं का परित्याग कर देता है, और पुमांश्चरत नित्य सह, और ऐसा पुरुष जो है नित्य प्रति संसार में विचरण करता हुआ, सारे कर्मों को करता हुआ, सारे आचरण को करता हुआ, सारे विहित कर्मों को करता हुआ, किसी कर्म से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सारे कर्म हमें छोड़ने हैं। इसलिए विहाय कामान सर्वान, तो सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को छोड़कर, त्याग कर, और सारी कामनाओं के प्रति जो व्यक्ति निर्मम है, निर्मम, मम माने मेरा, माने जिसने अपनत्व का त्याग कर दिया है, माने संसार की कोई भी चीज मेरी नहीं। किसी भी संसार की प्राप्त हुई चीज के प्रति, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वैभव हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे प्रतिष्ठा हो,
चाहे पद्म हो, उनके प्रति निरहंकार भाव रखो। निरहंकार यानी अहंकार रहित जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति संसार में शांति को प्राप्त होता है। वास्तव में यह पूरा संसार तालाब है और तालाब से हम घड़े के रूप में है इस संसार में, और अगर तालाब से एक घड़ा जल निकाल दिया जाए तो तालाब में दूर दूर तक लहरें चलती हैं, कुछ देर तक उसमें कंपन होता है, लेकिन कुछ समय बाद तालाब शांत हो जाता है। फिर हम ढूंढने लगे कि हमने वो एक घड़ा पानी जो निकाला था वो किस जगह से निकाला था, वो भी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से व्यक्ति इस संसार में जब संसार को छोड़ता है तो कुछ हलचल होती है, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग दुख मनाते हैं, कुछ लोग चिंताग्रस्त होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। इसीलिए हम अगर निर्मम रहेंगे, निरहंकारी रहेंगे, तो किसी संसार की चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होगी, हमारी ममता नहीं होगी, और अंत समय में इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परब्रह्म परमेश्वर की याद करके उनका चिंतन करके अगर शरीर को त्यागेंगे तो अगले जीवन हमारा या तो दैवत्व को प्राप्त होगा अथवा हम परम धाम को प्राप्त होंगे और हमारा कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत।